गोपियां कह रही हैं लाला तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ये जो तुम इतने रसिक है गए हो, इतने प्रेमी है गए हो, सब तुमको पानो चामे, वो यामारे पानो चामे, क्योंकि तुम ब्रजवासीन के बीच में प्रकट भये हो। हम ब्रजवासीन ने तुमको ऐसा बना दियो कि सबके तुम प्रिय है गए हो। और ये बात सत्य नहीं है? ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में भय हो तो कैसे लगते हमारे गोपाल जी हैं? नंद नंदन दिल्ली में प्रकट भय होते, गॉगल लगा के, ये खड़े बाल हैं विचित्र ही लगते ठाकुर जी। दक्षिण भारत में कहीं प्रकट है गए होते, कहा बोलते हमें तो समझ में ही ना आती। कहीं और बंबई में चले जाते तो कैसे लगते। ठाकुर जी को आप किसी अन्य भारत की भूमि में या कहीं पर भी अन्य कहीं श्री कृष्ण प्रकट हुए होते तो कैसे लगते? कभी विचार करके देखो, वो भाव ही नहीं प्रकट होता। तभी हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये पूरे विश्व में जो कन्हैया इतना फेमस है हमारो, या हमारे भयो, क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म भयो है। इसलिए गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। लाला तुम्हारो नाम इतनो यामारे है गयो, क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासीन के बीच जन्मे हो। या हमारे ज्यादा इतराओ मत, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी तो भैया प्रेमी हैं, प्रेम के उपास्य हैं। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात गायों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, ऐसी कथा सुनाई गई। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के सब दूत ले गए, ऐसी कथा आती है। और जब वे दूत पकड़ करके ले गए तब देवताओं ने बताया, बोले अरे तुम किसको पकड़ लाए? साक्षात भगवान के पिताजी हैं। तो सब देवताओं ने नंद बाबा को सजा धजा करके वापस भेजा। अब यहां सब ब्रजवासी ढूंढ रहे थे, अर्धरात्रि में जमुना जी में प्रवेश कर गए थे, इसलिए देवता ले गए। रात्रि में जलाशय में स्नान करने को निषेध बताया गया है, अर्धरात्रि में। तो अर्धरात्रि में नंद बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो भीतर से देवता उनको पकड़ के ले गए। और जब पता चला कि अरे हम तो भगवान के पिताजी को ले आए, तो सबने सजा धजा के, जैसे माला वाला पहनाते हैं, तो स्वर्ण की, आभूषणों की, रत्नों की माला पहना करके वापस भेजा। तो नंद बाबा जमुना जी में प्रवेश किए तो निर्वस्त्र होके गए, एक कौपीन पहन के। लौट करके आए तो सज धज के निकले बाहर। ब्रजवासी तो सब घबरा गए, बोले ये बाबा का है वो, इतनी मणि कहां से ले आयो? सब ब्रजवासी लाला के पास गए, लाला बाबा तो ऐसा चमक धमक के आयो, कहां गए हो भैया, कहां से आयो, कुछ समझ ना आ रही। एक क्षण के लिए नंद बाबा ने सबको बताई दी, बोले भैया ऐसे ऐसे देवता पकड़ के ले गए। फिर वहां पे उनमें चर्चा भाई, सबने कही ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बोले अभी तक तो हमें संदेह है रो, लेकिन आज तो पूर्ण विश्वास है गयो कि नंद नंदन ये हमारो लाला जो है का साक्षात भगवान है। अब देखो कितनी प्रिय बात है। सब ब्रजवासियों को अब तो पता ही चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। तो भगवान पता चल जाए कि भगवान है तो क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं सुनो। सबरे ठाकुर जी को घेर के खड़े और ऐसे देख रहे हैं, अरे लाला तू सांची भगवान है? ठाकुर जी बोले कौन ने कही तुम थे? बोले नंद बाबा बता रहे हैं। और नंद बाबा को भी देवता पकड़ के ले गए, वहां स्वर्ग ते वापस भेजे हैं, देख कैसे मणि पहन के आए। और लाला तू सांची में भगवान है? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले देख लाला तू हमारी एक बात सुन ले, बस तू भगवान होगो विश्व के काजे, हमारा तो तू लाला ही है। लेकिन सुन तो लो बात पूरी, लेकिन लाला तू यदि सांची भगवान है, एक बार ने हमें स्वर्ग दिखाला, कैसे हो तेरा स्वर्ग, तो एक बार बस बैकुंठ दिखाला। और लाला तो एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहा बस स्वर्ग में बैकुंठ में केवल जामेंगे, देखेंगे, वापस वृंदावन ही आवेंगे, हमें यहां से दूर मत करियो लाला। तो बस इतनी प्रार्थना, एक बार अपना वैकुंठ दिखाला।
और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ गए, अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। गए महाराज, मणियों के सुंदर सुंदर किवाड़े। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, सब ब्रजवासी साथ में, जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, सब दरवाजे खुलने लगे। गंधर्व जन जो है गाजे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षण करने लगी। मधुमंगल सीताराम बोले, लाला यहाँ तो सबरे तो कैसो प्रणाम कर रहे हैं लाला, ये देख के तो बड़ो मन आनंदित है रो। इनमें तो कोई ते हमारो ब्याह करा दे लाला, ये ऐसी सुंदर सुंदर तो को प्रणाम कर रही है। आहा, ठाकुर जी ने पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, जो चाहते वो पवाया। सब जगह का दर्शन करने के थोड़ी देर बाद ही सब ब्रजवासी बोले, लाला अब हमारो मन ना लग रहा, तू वापस ले चल हमें। भैया ये तेरो वैकुंठ तेरो स्वर्ग तो को शुभकामना में दे रहे हैं, हमें तो तू वापस हमारो वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगा, बोल इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं। भैया एक बात सुन लो, ब्रज में रहवे वारो, ब्रज में उठवे सोवे वारो या ब्रज को नित्य याद करवे वारो भी ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी वो जाके केवल एक ही चिंता है कि मेरो ब्रज कभी छूटे ना, वो ब्रजवासी है। जाकू एक ही चिंता लगी भैया कि मोते ब्रज कभी छूट नहीं जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे ब्रजवासी वो यामारे रो में, हमें मृत्यु को भय नहीं है, हमें केवल यह बात को भय कि मर गए तो कहीं स्वर्ग नरक नहीं जानो पड़े, कहीं वैकुंठ नहीं जानो पड़े, हमें दोबारा वृंदावन ही मिल जाए। ये ब्रज के प्रति जो प्रेम है ना ब्रजवासी को, यामारे ठाकुर जी को ब्रजवासी बड़े प्रिय। तो ऐसे सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने वैकुंठ दर्शन करायो और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया से सबको विस्मृत भी करवा दियो। अब सबन को पता तो है कि जे लाला में कछु तो दिव्यता है, लेकिन जे जय जय है ये कोई ना माने। भगवान ना हमारो लाला ही है। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही। एकादशी व्रत की कथा, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। कितने सारे लोगों ने तो निर्जल एकादशी की है। भैया ये एकादशी जो है ना, ये भगवत प्राप्ति को एक साधन। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अपने परंपरानुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने भावानुसार आप एकादशी को व्रत करो। और कई परंपरा में एकादशी नहीं है तो वहां पर उनके भाव जो उनके आचार्य ने, गुरुजनन ने और उनके संप्रदाय ने बताए, वहां को सम्मान करो। अब यहां पे वृंदावन में कई बार ऐसा हुए, अब गौड़िया वैष्णव हैं, रामानुजी हैं, वल्लभ कुली हैं, वे सब तो रखे हैं एकादशी, और हरिदासी और हरिवंशीन में एकादशी को भाव नहीं। अब हरिदासी हरिवंशी गौड़ियान के और वल्लभ कुलवार इनके मित्र हैं, वे तो बेचारे एकादशी व्रत कर रहे हैं और वो चढ़ा रहे हैं, देख बेटा आज तो ऐसा बढ़िया पकवान बनाओ हमारे यहाँ, हम तो प्रेम तो पामेंगे। ये ऐसी हल्की हल्की नोकझोंक हमारे वृंदावन में चलती रहे, लेकिन ये भी आनंद है, या में कोई दोष नहीं। बाकी भैया तुम अगर प्रसाद पाए लोगे, अन्न पाए लोगे, ठाकुर जी नाराज नाए होंगे। चकाचक पाओ, ब्रजवासीन में तो खूब आनंद होवे, चकाचक पान दो महाराज, पावे में कोई निषेध नहीं। लेकिन केवल इतना भाव है कि यदि कोई झूठे को कह दे कि इससे हमारे प्रियतम हमको मिल जाएंगे, तो वो क्रिया करने में कैसी हर्जा, वो क्रिया करने में कैसा कोई निधान। अगर एकादशी करवे से ठाकुर जी प्राप्त है रहे हों तो हम ऐसी एकादशी पूरे जीवन कर लेंगे, ठाकुर जी प्राप्त हों बस।